हे गाइस, कैसे हो? मैं आपका दोस्त मेहर चौधरी। दोस्त, मैं आपसे मात्र 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मात्र 2 मिनट का समय लूँगा आपका। अभी सरकार ने ये जो यूजीसी एक्ट लेके आए हैं, ये मतलब सरकार किस लिए लेकर आए हैं इसको? आप खुद एक बार सोचना इसके बारे में। मतलब यूजीसी एक्ट आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ना जातिवाद का कोई मामला सामने ना आए, और ऐसे कुछ नियम वगैरह उसमें लिखे होते हैं कि जैसे जातिवाद खत्म हो, कम्युनिटी एक इक्विटी कम्युनिटी बैठे, वो उसकी जांच करे, लास्ट मतलब 60 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट भी देना ज़रूरी है। ये सारे मामले मतलब उसमें हैं, जो भी है वो आप देख भी सकते हो गूगल के ऊपर। ये आने के बाद में मतलब विवाद स्टार्ट होता है। स्वर्णिम समाज की तरफ से अलग पक्ष आते हैं, एससी एसटी ओबीसी की तरफ से अलग पक्ष आते हैं, और मतलब लोगों के बीच में एक तरह से दरार स्टार्ट हो जाती है। अभी जैसे आप देख भी सकते हैं, दिल्ली के अंदर डीयू के अंदर मतलब कहीं अपनी जो ब्राह्मण बहन है उसके साथ में बदतमीजी हो रही है, तो कहीं हमारी जो एस सी एस टी ओ बी सी के जो भी भाई है तो उनके साथ में भी गलत हो रहा है। मतलब अभी जो जैसे स्वर्णिम समाज वाले जो है अपने, वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं यूजीसी के खिलाफ के अंदर, तो वो अपने प्रोटेस्ट को सफल भी बनाते हैं, और जैसे सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला भी सुनाती है। तो ये सारा मामला तो अपने सामने है, हम देख भी रहे हैं इसको, ठीक है। वैसे ही जैसे और फिर बाद में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर रोक लगा दी, तो एस सी एस टी ओ बी सी के जो भी अपने भाई है वो प्रोटेस्ट पे उतरते हैं कि नहीं, इस एक्ट को लागू करो, हमें हमारे समानता के अधिकार दो। मतलब जो भी हमारे अधिकार हैं वो उनसे हमें वंचित मत रखो, जातिवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर है ना, मेरे को एक चीज़ लगी, और वो चीज़ ये कि मतलब ये गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट पहले हिंदू मुसलमानों के अंदर राड़ करवा रही थी, लड़ाई वगैरह करवा रही थी हिंदू मुसलमानों के अंदर। अब ये हिंदुओं के अंदर जातिवाद जो लड़ाई है वो कराना स्टार्ट कर दिया। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है, एक मतलब वोट बैंक की जो राजनीति है उसे खेल रही है, बाकी पूरे समाज को आपस में लड़ाने में लगी हुई है। बाकी दूसरा कोई मकसद नहीं है पूरे समाज के साथ। मतलब इंसानियत नाम जो है ना वो ख़त्म ही कर रही है। तो मेरा तो सिर्फ इसमें ना एक ही विचार है, मेरी जो खुद की थिंकिंग है वो सिर्फ इतनी है कि भाई ये जो अपने बीच में जो जहर घुल रहा है ना, यूजीसी को लेकर अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं लागू करने के लिए, कहीं इसको लागू नहीं होने देना उसके लिए। इसके अंदर भाई हमारे अंदर है ना बहुत ही बड़ा जातिवाद का एक जहर फैल रहा है, और ये जो जातिवाद का जहर है ना, ये हमारे देश को इतना ज़्यादा नीचे गिरा देगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और भाई इसे हर हर एक बंदे को समझने की ज़रूरत है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही गहन चिंता की बात है। अगर आपको भाई मेरी बात अगर गहन चिंता की लगे ना, आपको अगर ज़रा भी लगे कि हाँ भाई जो अपना महेंद्र भाई है वो जो बात हमको बोल रहा है वो वास्तव में एक सोचने वाली बात है, तो भाई इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर भी करना, और एक अच्छा मैसेज लोगों के अंदर भेजो कि जातिवाद की जो लड़ाई है वो ज़माने गए भाई। जो ब्राह्मणों ने मतलब शूद्रों ने ऐसे किया था और ब्राह्मणों ने वो किया था और वो फलाना ढिमका, वो ज़माने गए। वो ज़माने आज से बहुत से सालों पहले के ज़माने थे, वो ज़माने आज नहीं है। आज जैसे कोई अगर जनरल कैटेगरी का बंदा किसी एग्ज़ाम में 70-75 नंबर लाने पड़ते हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उनको जैसे वो 30 नंबरों पे ही पास हो जाते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे मत मानना कि 30 पे ही हो गए। तो ऐसे मतलब अब उसको यार ये सीधी-सी बात है, उसको भी लगेगा कि यार मेरे को 70 नंबर लाने लाने पड़ रहे हैं, इसको 40 नंबर लाने पड़ रहे हैं। ये तो उसको भी ऐसे होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका इतनी मेहनत में नंबर आ रहा है। सारे जो मामले हैं, हाँ, मैं भी मानता हूँ पहले कोई इतिहास के अंदर पहले भी हुई थी, गलतियाँ हुई थी, इससे कोई दो राय वाली बात नहीं है। जैसे हमारे जो भी ब्राह्मण समाज के भाई हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनसे जो गलती हुई थी, टैक्स लेना है, शूद्रों से के साथ में व्यवहार करना, वो सारी हुई थी। लेकिन आज हमारे देश को हमें ग्रोथ कराने की ज़रूरत है, ना कि डाउन ग्रोथ कराने की ज़रूरत है। तो आप
इस चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरी सिर्फ़ पर्सनल यही सोच है कि जो हमारे बीच के अंदर जातिवाद का जो ज़हर है ना, वो भाई ख़त्म होना चाहिए। मेरी बातों आपको कैसी लगी कमेंट में राय भी देना, और मेरी सोच जो है, क्या वो सोच आप भी वही सोच रखते हो? क्या उस सोच के समर्थन में आप हो? अगर हो तो भाई मेरी बातों को लोगों के साथ में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, आई लव इंडिया। इंडिया से हमें प्यार करना है, हमें एक दूसरे में प्यार की भावना जगानी है, नफ़रत की नहीं जगानी है। इन नेताओं के चक्कर में वोट बैंक की राजनीति, इनके साथ में जो ये वोट बैंक की राजनीति हमारे साथ खेलना चाहते हैं, इस राजनीति को हमें फ़ेल करना है। धन्यवाद दोस्तों।